जय हिंद दोस्तों, ऑल कैन स्टडी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। आज हम बात करने वाले हैं राशन कार्ड 2025 के नए अपडेट्स के बारे में। हमारे पास आज हम इसी पर गहराई से चर्चा करेंगे। हमारा मकसद ये समझना है कि ये बदलाव, खासकर डिजिटलीकरण और उत्तर प्रदेश में होने वाले विशेष वितरण, देश के करोड़ों गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए क्या मायने रखते हैं। चलिए सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि राशन कार्ड आखिर इतना जरूरी क्यों है। ये सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों के लिए एक जीवन रेखा है। बिल्कुल सही कहा। देखिए, इसके दो मुख्य पहलू हैं। पहला तो ये कि एक आधिकारिक पहचान प्रमाण है, और दूसरा जो सबसे जरूरी है, ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मतलब सार्वजनिक वितरण प्रणाली का आधार है। इसी के जरिए सब्सिडी रेट पर गेहूं, चावल, दाल जैसी जरूरी खाद्य सामग्री मिलती है। मतलब ये देश की एक बहुत बड़ी आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा का सबसे बड़ा जरिया है। बिल्कुल। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बदलाव हो रहा है। रिपोर्ट बताती है कि सरकारी दफ्तरों में जो लंबी लंबी लाइनें लगती थीं, शायद वो दौर अब खत्म हो सकता है। केंद्र सरकार ने उमंग UMANG मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए आवेदन की प्रक्रिया को डिजिटल बना दिया है। इसका मतलब है कि कोई भी नागरिक अब अपने स्मार्टफोन से ही राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। हाँ, और यहाँ समझने वाली बात यह है कि इसका प्रभाव कितना गहरा है। ये सुविधा उन लोगों के लिए खास तौर पर फायदेमंद है जो दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं या जिनके लिए सरकारी दफ्तरों तक बार बार पहुंचना मुश्किल होता है। ये तकनीक का इस्तेमाल करके सीधे नागरिक तक सुविधा पहुंचाने का एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन एक सवाल उठता है, जी, उन लोगों का क्या जो डिजिटल प्रक्रिया में मतलब उतने सहज नहीं हैं, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है या चलाना नहीं आता? अच्छा सवाल है, और सरकार ने इसका भी ध्यान रखा है। जो पारंपरिक ऑफलाइन तरीका है वो भी पूरी तरह उपलब्ध है। ऐसे नागरिक अपने नज़दीकी जनसेवा केंद्र, खाद्य विभाग कार्यालय या तहसील ब्लॉक ऑफिस में जाकर संबंधित फॉर्म भरकर आवेदन कर सकते हैं। अच्छा, मतलब नया रास्ता खोला गया है, पुराना रास्ता बंद नहीं किया है। बिल्कुल, सुविधा के लिए एक और ऑप्शन दिया गया है। चलिए अब इस जानकारी को एक ठोस उदाहरण से समझते हैं। रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश के एक जिले का जिक्र है जहां एक बड़ा निशुल्क राशन वितरण अभियान शुरू होने वाला है, और आंकड़े काफी प्रभावशाली हैं। वहां 4,74,656 राशन कार्ड धारकों को 10 दिसंबर से मुफ्त राशन का वितरण किया जाएगा। जी, और इस संख्या में दो तरह के कार्ड धारक शामिल हैं, जिनके लिए नियम भी थोड़े अलग-अलग हैं। हाँ, वो क्या है? पहला है अंत्योदय कार्ड धारक। इनकी संख्या लगभग 32,498 है। इन्हें प्रति कार्ड 35 किलोग्राम निःशुल्क खाद्यान्न दिया जाता है। 35 किलो? हाँ, जिसमें 17 किलो गेहूं और 18 किलो चावल शामिल हैं। ठीक है, और दूसरे हैं पात्र गृहस्थी कार्ड धारक। इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, 4,42,000 से भी ज्यादा। इन्हें प्रति यूनिट मतलब परिवार के हर सदस्य पर 5 किलोग्राम राशन उपलब्ध कराया जाता है। अच्छा, पर यूनिट? जी, पर यूनिट। इसमें 3 किलोग्राम चावल और 2 किलोग्राम गेहूं शामिल हैं। यहाँ एक और दिलचस्प बात है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सितंबर-अक्टूबर महीने में कुछ कोटेदारों के पास जो मक्का बची हुई थी, उसका वितरण पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर किया जाएगा। ये थोड़ा अजीब नहीं है? देखिए, ये सुनने में अजीब लग सकता है, पर ये वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की एक कोशिश को भी दिखाता है। अक्सर जो अनाज बच जाता है उसके गलत इस्तेमाल का खतरा रहता है। इस नियम से वो सीधे लोगों तक पहुंच जाएगा। ये भी एक पहलू है। हाँ, और क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी ने सभी कोटेदारों को नियमानुसार वितरण के निर्देश दिए हैं। साथ ही इस पूरी प्रक्रिया की मॉनिटरिंग के लिए पर्यवेक्षक और नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं, ताकि हर कार्ड धारक को उसका पूरा राशन मिल सके। बिल्कुल सही मात्रा में और सही व्यक्ति को। तो इस पूरी चर्चा से अगर हम देखें तो 3 मुख्य बातें निकलकर आती हैं। पहली और सबसे बड़ी बात तो ये है कि राशन कार्ड आवेदन प्रक्रिया अब डिजिटल हो गई है और पहले से कहीं ज्यादा सुविधाजनक हो गई है। हाँ, ऐप के जरिए। जी। दूसरी बात, जो लोग तकनीक के साथ सहज नहीं है, उनके लिए पारंपरिक ऑफलाइन तरीका अभी भी पूरी तरह से काम कर रहा है। मतलब किसी को बाहर नहीं छोड़ा गया है। बिल्कुल। और तीसरी, जैसा कि उत्तर प्रदेश के उदाहरण से पता चलता है, बड़े पैमाने पर राशन वितरण कार्यक्रम चल रहे हैं और सरकार का जोर पारदर्शिता और सही निगरानी पर है, ताकि इसका लाभ सही लोगों तक पहुंचे। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जरूरतमंद लोगों के लिए
खाद्य सुरक्षा तक पहुंचना अब पहले से थोड़ा ज्यादा आसान और व्यवस्थित हो गया है। हाँ, बिल्कुल। आज हमने देखा कि कैसे तकनीक और सरकारी नीतियां मिलकर आम आदमी की एक सबसे बुनियादी जरूरत को पूरा करने की कोशिश कर रही हैं। ये वाकई एक सकारात्मक कदम है। निश्चित रूप से। लेकिन यहाँ एक विचार मन में आता है जिस पर आगे सोचा जा सकता है। क्या खाद्य सुरक्षा का मतलब सिर्फ अनाज का वितरण है, या हमें पोषण सुरक्षा मतलब न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के बारे में भी सोचना चाहिए? बहुत जरूरी सवाल है। क्या थाली में सिर्फ भोजन होना काफी है, या उसका पौष्टिक होना भी उतना ही जरूरी है? हम गेहूं चावल की बात तो कर रहे हैं, पर दाल, प्रोटीन, विटामिन्स का क्या? सही बात है। खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा तक का सफर अभी बाकी है। शायद वही इस पूरी प्रणाली का अगला और सबसे जरूरी पड़ाव होगा। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।